द थर्ड लेयर इज कोर। द कोर इज सिचुएटेड बिलो द मेंटल। कोर जो है वो मेंटल के नीचे होता है एंड अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ विथ ए रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर्स। ये सबसे नीचे होता है, इसका शेप गोल होता है, इसका रेडियस जो होता है वो 3500 किलोमीटर्स होता है। रेडियस मतलब सेंटर से जो इसके ये साइड का लाइन होता है वहां तक इसका जो लंबाई होता है वो 3500 किलोमीटर्स होता है। इट इज मेड अप ऑफ हेवी मेटल्स सच एज निकल एंड आयरन। ये जो है वो बना हुआ होता है हेवी मेटल्स का, जैसे कि आयरन और निकल का। हमेशा याद रखना कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो चीज नीचे चला जाता है और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रह जाता है। तो इसलिए ये सबसे नीचे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हेवी मेटल्स हैं, तो हेवी मेटल्स नीचे चला जाता है और लाइटर मेटल्स जो होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो सबसे ज्यादा हेवी मेटल्स जो है वो कोर में ही होता है। Therefore it is also called नाइफाई। इसलिए इसको नाइफाई भी बोला जाता है, क्योंकि जो निकल है उसका केमिकल फॉर्मूला Na होता है और आयरन का केमिकल फॉर्मूला Fe होता है। देयर आर 2 लेयर्स ऑफ कोर। कोर के भी 2 लेयर्स होते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। मतलब अंदर वाला कोर और बाहर वाला कोर। कोर के भी 2 लेयर्स होते हैं, जैसे कि क्या मेंटल के भी 2 लेयर्स होते हैं, आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल। The temperature of the outer core is about 2200 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर होता है आउटर कोर का, बाहरी सतह का, वो होता है 2200 डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ द इनर कोर, और इनर कोर का 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे कि अपर मेंटल जो था उसका कितना होता था 890। अपर मेंटल का टेम्परेचर कितना होता है 890 डिग्री सेल्सियस और इनर कोर का 2400 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी तरह इनर मेंटल का मतलब लोअर मेंटल का 2400 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी तरह कोर में जो आउटर कोर होता है उसका टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब बाहरी सतह का टेम्परेचर कम होता है, आंतरिक सतह का टेम्परेचर ज्यादा होता है। अंदर वाले लेयर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है। द टेम्परेचर ऑफ द कोर is extremely high, so material inside it is in the molten form। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के कारण इसके अंदर जो भी मटेरियल होते हैं वो मोल्टन फॉर्म में होते हैं, पिघले हुए फॉर्म में होते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स। द मटेरियल दैट फॉर्म द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रॉक्स। जो भी मटेरियल जो अर्थ के क्रस्ट को फॉर्म करता है, मतलब ऊपरी सतह को तैयार करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं। रॉक कैन बी सॉलिड एंड हार्ड लाइक ग्रेनाइट एंड मार्बल, और सॉफ्ट एंड लूज लाइक क्ले, चॉक एंड साल्ट। रॉक कड़ा भी हो सकता है, जैसे कि सॉलिड बहुत ज्यादा सॉलिड हो सकता है जिस तरह के, हार्ड हो सकता है जैसे कि ग्रेनाइट और मार्बल होता है, और सॉफ्ट भी हो सकता है, कैसा सॉफ्ट, क्ले जैसा, चॉक जैसा और साल्ट जैसा। क्योंकि जब रॉक का वेदरिंग होता है रॉक का, तो वो क्या होता है धीरे धीरे उसका ये चेंज होता है। वो बड़े पार्ट से धीरे धीरे जैसे जैसे वो गिरता है उसमें कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में होता जाता है और सैंड के फॉर्म में भी आ जाता है। तो रॉक्स अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। रॉक्स जो होते हैं वो मिनरल्स के बने हुए होते हैं। मिनरल्स एंड आर नेचुरल सबस्टांस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। मिनरल्स जो है वो नेचुरल सबस्टांस होते हैं, एक जो हमें नेचर से मिलता है और अर्थ के क्रस्ट पे पाया जाता है। कोई भी मिनरल जो होता है वो अर्थ के क्रस्ट पे पाया जाता है और वो जो होता है वो प्राकृतिक सामान होता है। एंड कॉन्टेन वन ऑफ द मोर एलिमेंट, और उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। दे कैरी ए डिफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन। उसमें एक अलग तरह का एक फिक्स केमिकल कॉम्पोजिशन से बना हुआ होता है। जैसे कि अभी तुरंत आप लोगों ने देखा था कि ये क्रस्ट का जो ऊपरी सतह होता है वो किस चीज से बना हुआ होता है, सिलिका और एल्यूमिना से। तो ये क्या है, एक डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला से बना हुआ है, एक डेफिनेट केमिकल के कॉम्पोजिशन से बना हुआ है। तो उसी तरह अलग अलग जो मिनरल्स होते हैं वो अलग अलग कॉम्पोजिशन से बने हुए होते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन से।
और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। दे मे बी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ये मेटेलिक भी हो सकता है, नॉन मेटेलिक भी हो सकता है, मतलब कि मेटल भी हो सकता है और उसका जो प्रॉपर्टी है वो नॉन मेटेलिक भी हो सकता है। मिनरल्स वैरी इन कलर, टेक्सचर, हार्डनेस एंड लस्टर। मिनरल का कलर अलग अलग हो सकता है, उसका टेक्सचर अलग अलग हो सकता है, उसका कलर अलग अलग हो सकता है, और हर मिनरल का जो चमक है वो भी अलग हो सकता है। दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस, और मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा काम के लिए यूजफुल होता है, बहुत ज्यादा। सम आर यूज्ड एज फ्यूल, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसको हम लोग फ्यूल के जैसे यूज करते हैं, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। सम इन फैक्ट्रीज, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनको हम लोग फैक्ट्री में यूज करते हैं, जैसे कि आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम। ये आयरन, गोल्ड और एल्यूमिनियम जो है वो मेटेलिक मिनरल्स हैं, वहीं जो पेट्रोलियम गैस और ये है कोल है वो नॉन मेटेलिक मिनरल है, मतलब ये मेटल नहीं है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको मेडिसिन और फर्टिलाइजर बनाने में हम लोग यूज करते हैं। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिससे कि हम लोग फर्टिलाइजर बनाते हैं, खाद बनाते हैं, और क्या बनाने के लिए यूज करते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए यूज करते हैं। ये जो ऊपरी लेयर होता है अर्थ का, जो कि सिलिका से बना हुआ होता है, सिलिका जो होता है वो ग्रेनाइट बनाने के लिए भी काम आता है। इसलिए तो क्रस्ट के जो ऊपरी लेयर का चीज होता है उसी से ग्रेनाइट और मार्बल्स तैयार होते हैं। अब अंदर से ये मेंटल वाले लेयर से तो कोई चीज निकाल के बनाओगे नहीं, ग्रेनाइट या मार्बल टाइल्स जो भी हम लोग यूज करते हैं वो बनाएंगे नहीं, तो क्रस्ट पे जो चीज मिलता है उसी से तो हम लोग बनाते हैं ना। टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स अलग अलग टाइप के होते हैं। ये इग्नियस जो होता है रॉक होता है, एक तरह का इग्नियस रॉक होता है। इग्नियस जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जो होता है इग्निस। इग्निस का मतलब होता है फायर। नीचे 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 नीचे